कोहली फाइट एलोन, मतलब इस बात को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक मीम काफ़ी है, जिससे आप पूरी टीम की हालत को समझ सकते हैं कि आखिर विराट कोहली की 124 रन की पारी भी क्यों कम पड़ गई टीम इंडिया को, और क्यों विराट कोहली चेस मास्टर होने के बावजूद भी, इतनी बेहतरीन पारी खेलने के बावजूद भी टीम इंडिया को हार से नहीं बचा पाए। देखिए, हार की वजह तो वैसे बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 कारण ऐसे हैं जिस कारण से टीम इंडिया आज न सिर्फ मैच हारी है बल्कि ये सीरीज भी अपने हाथों से गंवा दिया है। और ना सिर्फ ये सीरीज बल्कि 2024 से लेकर अब तक टीम इंडिया अपने ही घर में 2 ऐसे सीरीज गंवा चुकी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खास करके, जहां 2024 में टेस्ट सीरीज में जब हार हुई थी, गौतम गंभीर की ही हालांकि उस समय में कोच थे, लेकिन अब उसके बाद में जब ओडीआई में इतनी ज़बरदस्त हार हुई है और वो भी अपने घर पे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठना लाजमी है। और इसके साथ में अब एक मंथन की भी जरूरत है टीम इंडिया को कि क्या वाकई में टीम में कुछ बड़े बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि 2024 में टेस्ट हारने के बाद अब जब वनडे सीरीज घर पे खेली जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज टीम इंडिया अपने नाम कर लेगी, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त अपने बेस्ट प्लेयरों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त दिखाई पड़ रही थी। और न सिर्फ न्यूजीलैंड, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वो उतने मतलब अपनी बिगिनर टीम के साथ में एक तरह से आए हुए थे, और जहां एक तरह से 8 प्लेयर, मतलब आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड के 8 प्लेयर पहली बार इंडिया में खेलने के लिए आए थे, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम कैसी रही होगी। और उसके बाद भी जब ये सीरीज़ गंवानी पड़ती है तो सवाल तो बहुत सारे खड़े होते ही हैं, और यही वजह है कि आज पूरे देश को चेस मास्टर की वो इनिंग भी फीकी लग रही है जिसमें उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से खेला है। मतलब जहां एक समय में टीम इंडिया में 5वें ओवर में विराट कोहली आए हुए थे, लेकिन उसके बाद से 5वें ओवर से लेकर 46वें ओवर तक बैटिंग की, और हालांकि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा साथ मिला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो नीतीश और हर्षित राणा का ही एक तरह से साथ मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से विराट कोहली की जो इनिंग रही है, कहीं ना कहीं इन ओवरों के बीच में हर क्रिकेट फैंस के मन में ये आशा तो थी कि जब तक विराट कोहली क्रीज पे है ये मैच टीम इंडिया के हाथों से कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि लास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन भी आ गए जहां बड़े हिट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब विराट कोहली ये हार को रोक नहीं पाए। और अगर इस हार की वजह को देखी जाए तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की वो बॉलिंग है। मतलब जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की, उनके सभी बॉलरों की आप स्कोर कार्ड निकाल के देख लीजिए, मतलब किसी का भी इकोनॉमी इतना ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि लास्ट के ओवरों में हर्षित राणा और जिस तरह से बैटिंग हुई टीम इंडिया की, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत रन उनके गया, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया की बॉलिंग और उनकी बॉलिंग में ज़मीन और आसमान का अंतर था। और इसके बावजूद ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो टीम है वो एक तरह से न्यू टीम थी, तो कहीं ना कहीं ये एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है टीम इंडिया का बॉलिंग, वो वीकनेस दिखा है इस मैच में। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो टीम इंडिया का एक बार फिर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करिए या फिर शुभमन गिल की। और ना सिर्फ टॉप ऑर्डर बल्कि इसके बाद आज तो मिडिल ऑर्डर में भी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी जो अपना जो परफॉर्मेंस दे सकते थे, बहुत ही मतलब एक तरह से खराब कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस हार को कहीं ना कहीं एक तरह से रोका जा सकता था। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता था कि मिचेल को रन बनाने से रोका जाए, क्योंकि बार बार हर बार मतलब एक ही प्लेयर आके आपको लगातार रन बना रहा है। मतलब इसी सीरीज में आप देखिए 2 शतक 1 अर्धशतक बना रहा है, उसके बावजूद भी टीम इंडिया के पास में उसके लिए ना कोई प्लान है ना कोई तोड़ है, और इस पर विचार भी नहीं किया गया है। और परफॉर्मेंस देख के तो यही लगा कि इस पर कोई ज़्यादा मतलब फोकस नहीं था टीम इंडिया का। और हर बार मिचेल ने ये साबित किया है कि टीम इंडिया के लिए वो कितने घातक साबित होते हैं। हालांकि इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया को मोहम्मद शमी का ऑप्शन रखना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक उन्हें बहुत बार मतलब 4 बार लगभग आउट कर चुके हैं। तो ऐसे में मोहम्मद शमी अभी जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में भी गजब की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, तो ऐसे में ये एक ऑप्शन था टीम इंडिया के पास में अगर प्लानिंग के तहत सोचते, क्योंकि बुमराह भी टीम में नहीं थे, तो ऐसे में ये एक प्लानिंग की जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया इसमें नाकाम रही, और यही कारण है कि यही 3 वजह जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रही है, जो कि न सिर्फ इस मैच को हराया बल्कि ये पूरे सीरीज को टीम इंडिया के हाथ से छीनकर
अपने ही घर से न्यूजीलैंड लेके चली गई है। तो बहरहाल टीम इंडिया तो हार गई है और सीरीज भी हार चुकी है, लेकिन अभी इसके बाद जो कि ओडीआई खेला जाना है वो आज से लगभग 6 महीने बाद खेला जाना है। तो ऐसे में क्या अब टीम मैनेजमेंट एक बार फिर से विचार करेगी टीम इंडिया के इस स्क्वाड के ऊपर में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।